सारा को मिलता है एक खरगोश जिसे वो अपने घर ले आती है, लेकिन उसके घर वाले उस खरगोश को घर लाने की वजह से सारा से नाराज़ हो जाते हैं और फिर खरगोश की वजह से होती है एक ऐसी चीज़ जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। आज तो टीचर ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया, इतना काम हम कैसे करेंगे अब? हाँ, काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाना, फिर हम इकट्ठे मिलकर कर लेंगे। ठीक है सारा, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। चलो अब मैं घर चलती हूँ। सारा घर जा रही होती है और उसे रास्ते में एक खरगोश मिलता है। ये क्या, इस खरगोश को तो काफी चोट लगी है, इसे मैं अपने साथ घर ही ले जाती हूँ। फिर सारा उस खरगोश को घर ले आती है। सारा, तुम तो स्कूल गई थी, लेकिन इतने बड़े खरगोश को तो घर ले आई है, चलो छोड़ कर आओ इसे। मामा जी, जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि इसे काफी चोट लगी हुई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ही ले आई। अच्छा, इस वजह से तुम ले आई हो। चलो, जब तक ये सही नहीं होता तब तक तुम इसे अपने पास रख लो। सारा उस खरगोश को अपने घर ले आती है, जिसे देखकर उसकी माँ काफी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे रखने की इजाजत दे देते हैं और फिर सारा उस खरगोश का ख्याल रखने लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि खरगोश की वजह से उन्हें कैसे नुकसान होता है। सारा, तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम खरगोश को ले आई हो और उसे चोट लगी हुई है। जी पापा जी, उसे काफी चोट लगी हुई है और जब ये ठीक हो जाएगा मैं इसे छोड़ आऊंगी। बेटा, शुक्र है इस दफा अपनी फसल बहुत अच्छी हो रही है और कुछ दिन बाद उसकी कटाई भी शुरू करवा देंगे। शुक्र है अब्बू जी, इस दफा हमें मुनाफा हो रहा है, वरना हर दफा हमें नुकसान ही होता था। चलो बेटा, तुम आओ मेरे साथ, कुछ लड़कों को कह दे जो हमारी फसल की कटाई कर देंगे। अच्छा, तो इन्हें अपनी फसल में मुनाफा चाहिए और ये मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। उन्हें तो मैं दिलवाऊंगा मुनाफा, अभी बताता हूँ मैं इन्हें। जैसे ही मानी का पापा और दादा अपनी फसल की बात करके वहाँ से जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा जो खरगोश लेकर आई थी वो तो जादुई है और वो फिर उनकी फसल की कटाई से पहले ही बर्बाद कर देता है, जिससे सब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्हें इस बारे में पता चलता है या नहीं। अब हो गई है इनकी फसल बर्बाद। ये आए थे मुझे अपने घर से बाहर निकालने के लिए, पहले अपनी फसल के गम से तो बाहर निकलें। ये क्या, ये खरगोश तो जादुई है और इसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है। मैं अभी सबको बताती हूँ जाकर। सारा, तुम जो खरगोश लेकर आई हो वो जादुई है और उसने ही अपनी फसल का नुकसान किया है, मैं खुद देख कर आई हूँ। मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, एक खरगोश में कैसे साया आ सकता है? सारा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अचानक ही अपनी फसल कैसे बर्बाद हो सकती है और जब तुम उस खरगोश को घर लेकर आई थी तब से ही ऐसा हुआ है। और तुम्हारी माँ भला क्यों झूठ बोलेगी, हम उसे कहीं और ही छोड़ आते हैं। हाँ जी अप्पू जी, ये बात आपने सही की है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। चले हम उसे छोड़ आते हैं जहाँ से मैं उसे लेकर आई थी। मानी की माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है उस खरगोश को देख कर के वो जादुई खरगोश है। तो फिर वो सब घर वालों को इकट्ठा करके उस खरगोश के बारे में बताते हैं। फिर सारा भी ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो खरगोश को जहाँ से लाई थी वहाँ पर ही छोड़ आएंगे और फिर सब मिलकर उस खरगोश को वहाँ पर ही छोड़ आते हैं। और जैसे ही वो उस खरगोश को अपने घर से बाहर निकालते हैं उनकी फसल भी पहले की तरह ही हो जाती है।